हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल DHL एजुकेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप 10वीं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं तो ये साइंस प्रैक्टिस सेट एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस साइंस के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता तिरछा आर हो तो 4 विकल्प दिया हुआ है। r बराबर f/2, f बराबर r/2, r बराबर f, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी वक्रता तिर्जा की आधी होती है और वक्रता तिर्जा फोकस दूरी की दोगुनी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है 2, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल दर्पण, परवैलिक दर्पण। सही जवाब है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाता है। वस्तु जैसे ही सामने आता है वैसे ही दर्पण में भी सामने की ओर दिखाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। सही जवाब है मिट्टी। मिट्टी का लेंस बनाने में कोई काम नहीं है। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर है तब आर का मान क्या होगा? एफ आर की आधी होती है और आर एफ की दोगुनी होती है। तो जब एफ 12 सेंटीमीटर है तो आर दोगुनी हो जाएगी, यानी 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन में अग्रदीपों के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन है आभासी व सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। सही जवाब है आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, डायप्टर का मात्रक है फोकस दूरी का, आवर्धन का,
लेंस का विभेदन क्षमता का। सही जवाब है लेंस की शक्ति का। डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। सही जवाब है 50 सेंटीमीटर। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लेंस की क्षमता दिया है 2 बराबर 1/f, यानी P बराबर 1/f होता है। अब इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2f 1, जब f निकालेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा कि 1/2 हो जाएगा। अब जब इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, ये मीटर में निकला तो 100 से हमें भागा करना पड़ेगा, तो कट देंगे तो 50 दूनी 100, यानी 50 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आइरिस, पुतली, कॉर्निया, परितारिका। सही जवाब है आइरिस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। अर्थात मानव नेत्र पर दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। सही जवाब है वियोजन, क्योंकि एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिक में जब बट जाता है तो वह वियोजन अभिक्रिया होती है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? ऑप्शन है पहला N2O, H2O, NaOH। तो हमें यहाँ पर केवल परमाणुओं की संख्या को देखना है। सोडियम यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 1 है, कहने का मतलब ये संतुलित नहीं है। अब दूसरा देखना है हमें, यहाँ एल्युमिनियम 4 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 दूनी 4, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ये भी मेरा संतुलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, कॉपर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये भी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जिंक इधर 1 है और इधर 1, कॉपर इधर 1, इधर 1, और सल्फर इधर 1, इधर 1, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर भी 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? लेड ऑक्साइड, कॉपर, लेड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और लेड ऑक्साइड। कॉपर उपचयन तथा लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? उपचयन, अपचयन, विस्थापन, संयोजन। सही जवाब है उपचयन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट,
चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी संयोजन, ऊष्माशोषी संयोजन, ऊष्माक्षेपी वियोजन, ऊष्माशोषी वियोजन। सही जवाब है ऊष्माक्षेपी संयोजन। यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऊष्माक्षेपी संयोजन, क्योंकि चूने में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते हैं H2O, तो वह अभिक्रिया करने लगता है, वहाँ पर संयोग होता है पानी और कैल्शियम ऑक्साइड का, और उसमें ऊष्मा निकलती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। इस प्रश्न का सही जवाब है विस्थापन। इस प्रश्न का सही जवाब है विस्थापन, क्योंकि लोहा Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये जब हम अभिक्रिया कराएंगे कॉपर सल्फेट और लोहा को, तो ये मेरा प्राप्त हो जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, कॉपर विस्थापित हो जा रहा है, यानी इस समीकरण में कॉपर विस्थापित हो रहा है, इसीलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फॉर्मेलिन, लिटमस, मिथाइल रेड। सही जवाब है लिटमस। इस प्रश्न का सही जवाब लिटमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है C6H12O6, यानी ग्लूकोज में लिटमस पत्र डालने पर भी वह लाल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। कहने का मतलब ये है नीला कशिश, इसका नीला कशिश है रासायनिक नाम। ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नीला कशिश, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने की सोडा को अग्निशामक यंत्र में लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहते हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, उदासीन हो जाता है। सही जवाब है हाइड्रोजन आयन
उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, पदार्थ ए बी सी डी का पीएच मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ कौन अम्ल है? तो देखिए, अम्ल ये पीएच स्केल है, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 14 तक, ठीक है, पीएच स्केल 1 से 14 तक, बीचों बीच में 7 आता है। तो 7 से इधर सब क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 उदासीन होता है, और 7 से जिसका मान ज़्यादा रहता है वह क्षार हो जाता है। तो यहाँ पर 6 से कम किसका है? ए का मान है, तो ये मेरा अम्ल हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। सही जवाब है वियोजन, क्योंकि यहाँ सिल्वर क्लोराइड को यहाँ इस चश्मा डिश में डाला गया है और सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया होगा, टूटेगी, तो ये मेरा वियोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रकार में होती है? नेक्स्ट, सही जवाब है उत्सर्जन, क्योंकि शरीर में जो भी चीज़ अपशिष्ट करने का मतलब सड़ा गला बाहर निकल जाता है, वो उत्सर्जन, उसको हम वे जो निकलते हैं बाहर उसको उत्सर्जन कहते हैं। यानी शरीर से जो बाहर निकलता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में लोहे वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। सही जवाब है जल। प्रकाश संश्लेषण में ये जल ऑक्सीजन गैस यौगिक के टूटने के परिणाम स्वरूप बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण। इस प्रश्न का सही जवाब है प्राणी संभोजी पोषण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडित कहाँ होता है? नेक्स्ट, ऑप्शन है कोशिका द्रव, फेफड़ा, वायु कुपिका, माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडित होता है, यानी सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, रंध्र। सही जवाब है फ्लोएम। नेक्स्ट, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन है पोषण, श्वसन, जनन, नियंत्रण। सही जवाब है जनन। जनन इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि समस्त अपना अस्तित्व यानी समस्त जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है।
क्योंकि जनन के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, पुनरुद्भवन। सही जवाब है पुनरुद्भवन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? निषेचन, परागकण, अंकुरन, संलयन। सही जवाब है परागण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, भ्रूण को मां गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा, डिंबवाहिनी, ग्रीवा, अंडाशय, यानी प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है प्लेसेंटा। नेक्स्ट, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? वह तेजी से जलता हो, उसमें स्वयं आग लग जाए, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, वह महंगा हो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। सही जवाब है 15 किलोमीटर पर हावर, यानी वायु की चाल 15 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सही जवाब है कोयला। इस प्रश्न का सही जवाब है कोयला। नेक्स्ट, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। इस प्रश्न का सही जवाब है परागकण। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।